दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार 24 मार्च से शुरू होकर शुक्रवार 28 मार्च तक चलेगा। इस बजट से ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार राजधानी को किस दिशा में ले जाना चाहती है। साथ ही ये भी साफ हो सकेगा कि दिल्ली के विकास के लिए सरकार के पास क्या खाका है। एक पार्षद से सीधे विधायक और दिल्ली की मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा तय करने वाली रेखा गुप्ता के सामने भी अपना विजन दिखाने की चुनौती रहेगी। क्या वो इस कोशिश में सफल हो पाएंगी? आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जरूर घिर गई है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी ये छवि बनाने में सफल रही थी कि उनकी सरकार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है। दिल्ली सरकार ने साल 2024-25 में 76,000 करोड़ रुपए के कुल बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर 8,685 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, जो कुल बजट का 11.42% था। सरकार ने शिक्षा के लिए 16,396 करोड़ का बजट निर्धारित किया था, जो कि कुल बजट का 21% ज्यादा था। रेखा गुप्ता सरकार के सामने शिक्षा स्वास्थ्य के बजट को घटाए बिना दिल्ली के स्कूलों की स्थिति को बेहतर करने का दबाव रहेगा। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ देने की घोषणा कर दी है और जानकारी के मुताबिक आयुष्मान योजना में शुरुआती दौर में प्रीमियम केवल 1,051 रुपए था, जिसमें केंद्र 630 रुपए 60 पैसे रुपए का अंशदान देती थी। शेष रकम राज्य सरकारों को वहन करना पड़ता था और दिल्ली में आयुष्मान योजना का लाभ बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इससे बीमा की प्रीमियम भी 2 गुना हो जाएगी और इसे लेकर बढ़ा हुआ भार राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए इस मोर्चे पर भी निपटना मुश्किल होगा। भाजपा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं जैसे महिला आर्थिक सम्मान योजना, बुजुर्गों और विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन और गरीबों को अटल थाली के रूप में सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की योजनाओं को पूरा करने की चुनौती होगी। उसे पूर्व सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि मुफ्त बिजली पानी, दिल्ली बसों में मुफ्त सफर को जारी रखने की भी होगी। सबसे बड़ी बात कि उसे ये सारा काम बिना टैक्स का बोझ बढ़ाए करना होगा। यदि सरकार किसी तरह टैक्स का बोझ बढ़ाती है तो वो लोगों के बीच अलोकप्रिय हो सकती है। बीजेपी ने चुनावों के दौरान यमुना की सफाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया था और अब उसे इस चुनौती पर खरा उतरना है कि वो 5 सालों के अंदर यमुना को साफ करके दिखाए। बीजेपी नेता मंत्री भी समझ रहे हैं कि ये चुनौती बहुत बड़ी है। इसके लिए दिल्ली के हर नाले से निकलने वाली गंदगी को यमुना में गिरने से पहले ही उसके पानी को साफ करना होगा। इसके लिए जगह जगह पर एसटीपी बनाने होंगे और पुराने एसटीपी को पूरी क्षमता के साथ काम करना होगा। ये भारी भरकम खर्च और समय लगने वाला काम होगा। इस मुद्दे पर जिस तरह की प्रतिबद्धता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई है, बीजेपी इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकती, बल्कि यही वो काम होगा जिसे पूरा करके सरकार ये दिखाने की कोशिश करेगी कि उसे चुनकर जनता ने कोई गलती नहीं की है। ऐसे में ये काम सरकार की प्राथमिकता में रहने वाला है। सरकार को इसके लिए बजट जुटाना और यमुना को साफ करना बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार में 2014-15 में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय करीब 2,47,000 रुपए थी, जो कि 2023 और 24 में बढ़कर 4,62,000 रुपए हो गई और ये करीब 2.5 गुना की वृद्धि से अब बढ़ चुकी है। देश की करीब 1.55% आबादी वाली दिल्ली देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 3.89% का योगदान देती है। 2014-15 में दिल्ली का बजट केवल 36,766 करोड़ रुपए हुआ करता था। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने की वजह से केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी बीजेपी को इस बढ़त को बनाए रखने के लिए बिना कोई टैक्स लगाए कल्याणकारी योजनाओं पर खरा उतरने की चुनौती होगी। आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी ने अमर उजाला से कहा कि अरविंद केजरीवाल ने केवल इस बात का ढिंढोरा पीटा था कि उनकी सरकार ने हर निर्णय जनता की राय लेने के बाद ली,
लेकिन दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरह केजरीवाल आतिशी ने मनमानी तरीके से दिल्ली को हाँकने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दिल्ली की जनता से पूछकर दिल्ली की योजनाओं को बनाया गया होता तो दिल्ली के लोग कभी भी गली गली में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं देते। महिलाओं, श्रमिकों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, उद्यमियों, ग्रामीण जनता, युवाओं, मध्य वर्ग के लोगों और गरीब जनता के बीच हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची और लोगों से हर मुद्दे पर बातचीत की। पार्टी ने एक ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किए जिससे कि लोग बजट पर अपनी राय दे सके। बजट पर ईमेल से 3000 से ज्यादा और व्हाट्सएप पर 6000 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार बजट पर जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और दिल्ली को वो एक विकसित दिल्ली बनाने की ओर कदम बढ़ाती हुई दिखाई देंगी। वहीं कांग्रेस नेता रितु चौधरी ने अमर उजाला से कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को बेहतर बनाने का सपना दिखाकर ही लोगों से वोट पाया है। अब उसे अपने वादे के मुताबिक दिल्ली को एक विकसित राजधानी की तरह ही विकसित करके दिखाना होगा। और ये भी कहा कि 2014 से ही उन्होंने देश के अलग अलग शहरों को स्मार्ट शहर बनाने और आदर्श ग्राम बनाने के जुमले सुने थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए। ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी के नए वादे जमीन पर कितने उतरते हैं और कितने जुमले साबित होते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव कौशिक ने भी अमर उजाला से कहा कि जनता की दृष्टि में केजरीवाल की सरकार ने गरीबों के लिए बेहतर काम किया था। बिजली पानी मुफ्त देने के साथ साथ महिलाओं को मुफ्त सफर और गरीबों को तीर्थ यात्रा तक कराने का काम केजरीवाल ने किया था। लेकिन बीजेपी के रुख अभी से ये बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरने जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के हर नेता ने चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनते ही महिलाओं को 2500 रुपए देने की योजना शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ये योजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है। होली पर भी सबको फ्री सिलेंडर देने का वादा किया गया था, लेकिन होली बीत गई, किसी को कोई लाभ नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि इसी से साफ हो जाता है कि बीजेपी अपने कितने वादों पर खरा उतरने जा रही है और कितने वादों को जमीन पर उतारा जाता है। संजीव कौशिक ने यह भी कहा कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई के कारण लोगों की बचत खत्म हो गई है। छोटे छोटे कर्ज के बढ़ने का सीधा अर्थ यही है कि गरीब वर्ग अपनी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहा है। इतनी परेशानी के बाद भी सरकार टैक्स में कोई कमी नहीं कर रही। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि बीजेपी सरकार में गरीबों को कोई राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार के बजट पर असली टिप्पणी जो है वो जनता करेगी और वो दिन सामने आने में देर नहीं है।